नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 खेल पुरस्कार। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों आपको और आपके परिवार को हमारे जी नौकरी चैनल की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मालदीव में संपन्न सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये भारत की टीम ने जीत लिया है सैफ चैंपियनशिप 2021। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, इसे कहते हैं शॉर्टकट में साफ चैंपियनशिप। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया ने जीती है किसे हराकर दोस्तों? नेपाल देश को हराकर जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले में आयोजित हुई थी। और भारत के सुनील छेत्री ने सर्वाधिक गोल किए थे, यानी कि इन्हें टॉप स्कोरर का अवार्ड मिला था। इन्होंने 5 गोल किए थे और भारत को जिताया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का। दोनों से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों अगर मैं पदक तालिका की बात करूं, हाल ही में टीटी चैंपियनशिप हुई थी टेबल टेनिस, तो दोस्तों इसमें टॉप किया था जापान देश ने। आप मेडल टैली देख सकते हैं दोस्तों। जापान जिसने दोस्तों 4 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। कुल जो पदक जीते थे इसने 9 जीते थे। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है ना, वही टॉप लेवल पर होता है मेडल टैली में। तो दोस्तों जापान ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल की। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो रैंक आई थी इसमें 5वीं पोजीशन आई थी टीटी चैंपियनशिप में। और इंडिया ने करीब दोस्तों इसमें 3 ब्रॉन्ज जीते थे, ना कोई गोल्ड ना कोई सिल्वर जीता, केवल 3 ब्रॉन्ज जीते थे। इसी के साथ जो इंडिया का क्रम है इसमें वो 5वां क्रम रहा मेडल टैली में। जापान देश ने टॉप किया था इस टीटी चैंपियनशिप की पदक तालिका में। कहाँ आयोजित हुई थी ये? कतर की राजधानी दोहा में ये आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था वो ईरान देश ने हासिल किया था। आप मेडल टैली देख सकते हैं, ईरान नंबर 1 है जिसने दोस्तों 7 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज जीत के साथ कुल मेडल जो जीते वो 13 जीते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है वही टॉप पर होता है मेडल टैली में। तो ईरान देश ने टॉप किया इस मेडल टैली को। अगर मैं इंडिया का क्रम में बात करूँ, इंडिया ने इसमें दोस्तों 15वां क्रम हासिल किया इस पदक तालिका में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में, जिसमें दोस्तों 15 रैंक में 1 सिल्वर और इंडिया के हाथ 1 ब्रॉन्ज लगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनी है दोस्तों, जो अंशु मलिक हैं दोस्तों रेसलर हैं, और इन्होंने इसमें विश्व चैंपियनशिप में जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में ये आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता यूईएफए जैसे हम कहते हैं नेशंस लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये दोस्तों आपको याद रखनी है, फुटबॉल प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है यूईएफए नेशंस लीग। और ये जीती है दोस्तों फ्रांस देश ने। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस ने दोस्तों स्पेन को हराकर ये प्रतियोगिता अपने नाम की। कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? इटली देश में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिडे विश्व महिला टीम चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो दोस्तों महिला की जो शतरंज चैंपियनशिप होती है उसका टूर्नामेंट था दोस्तों ये। इसमें स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो दोस्तों गोल्ड जो जीता था वो रूस देश ने जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। रूस ने दोस्तों इंडिया को हराया था और उसी के साथ रूस ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा हासिल किया। और इंडिया ने जो जीता था, इंडिया ने पहली बार दोस्तों ये रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है पहली बार। ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया पहली बार जीतला है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इंडिया ने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है
वर्ल्ड वुमेन की टीम चेस चैंपियनशिप 2021 में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? स्पेन के एक शहर है जिसका नाम है सितागे, वहां पर ये आयोजित हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय फेंसर ने फ्रांस की चर्ल विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो दोस्तों फ्रांस की नेशनल ये प्रतियोगिता होती है फेंसर की, आपने नाम सुना होगा दोस्तों इनका। इनका नाम है दोस्तों भवानी देवी, और ये पहली ओलंपिक में भी दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें पहली भारतीय बनी थी फेंसर होने वाली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों जो फ्रांस का एक प्रतियोगिता होती है, नेशनल प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है चर्ल विले, ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है फ्रांस की, और दोस्तों इन्होंने सीए भवानी देवी ने वो जीती थी। इंडियन फेंसर है दोस्तों जो कि ये फ्रांस में आयोजित हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता वेयर कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया चाइना ने, ये आपको ध्यान में रखना है। दो चीज आपको याद रखना है, जो वेयर कप होता है दोस्तों ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में कि ओवेर कप किससे संबंधित है, किस गेम से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, और हाल ही में ओवेर कप जीता है दोस्तों चीन देश ने, ये आपको ध्यान में रखना। चीन ने जापान को हराकर ये ओवेर कप 2021 अपने नाम किया था। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कहाँ आयोजित हुई थी, तो डेनमार्क का एक शहर है आरहस, वहाँ पर ये आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया ये इंडोनेशिया देश ने जीत लिया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर दोस्तों ये थॉमस कप 31वां थॉमस कप 2021 अपने नाम किया। और दोस्तों ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? जहाँ दोस्तों ओवेर कप हुआ था वहीं ये थॉमस कप आयोजित हुआ, आरएस में, डेनमार्क देश में। और दोस्तों ये भी आपसे पूछा जा सकता है थॉमस कप किस गेम से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, और जो ओवेर कप है वो महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारत की 21वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है हाल ही में? तो दोस्तों ये बन गई है, इनका नाम है दिव्या देशमुख। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों भारत की 21वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है हाल ही में? तो दोस्तों वो बनी है दिव्या देशमुख, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में संपन्न फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डूरंट कप 2021 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो आपको दो चीज याद रखनी है, पहली डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। और डूरंट कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया एफसी गोवा ने, ये आपको ध्यान में रखना है। एफसी गोवा ने दोस्तों मोहम्मदीन एससी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रतियोगिता दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खेली गई थी, और इसमें दोस्तों एक बेस्ट गोलकीपर का भी अवार्ड दिया गया था, ये मिला था नवीन कुमार को, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के 70 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बन गए इनका नाम है राजा ऋत्विक। क्या नाम है दोस्तों? राजा ऋत्विक नाम है, और ये भारत के 70 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये राजा ऋत्विक वारंगल से संबंधित हैं, यानी कि वारंगल शहर से आते हैं जो कि तेलंगाना में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इन्होंने हाल ही में एक प्रतियोगिता जीती थी जिसका नाम है विजर केप जो ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, और उसी के साथ ये भारत के 70 में ग्रैंड मास्टर बने, इनका नाम है राजा ऋत्विक, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, कॉनकाफ गोल्ड कप, दोस्तों कॉनकाफ जो गोल्ड कप है ये फुटबॉल गेम से संबंधित है, और हाल ही में इसका खिताब किसने जीता वर्ष 2021 का? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये यूएसए देश ने जीत लिया है, यानी कि अमेरिका देश ने ये जीत लिया है कॉनकाफ गोल्ड कप। ये फुटबॉल से बिलोंग करता है दोस्तों, ये जो कॉनकाफ प्रतियोगिता होती है दोस्तों, यूएसए ने दोस्तों मैक्सिको का हराकर ये प्रतियोगिता अपने नाम की, ये आयोजित हुई थी दोस्तों नेवेडा में, लास वेगास में, ये अभी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस देश की टीम ने राइडर कप 2021 जीत लिया? राइडर कप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना ये गोल्फ से संबंधित है, पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में, साथ के साथ करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है कि राइडर कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है यूएसए देश, यानी कि अमेरिका टीम ने जीत लिया है, अमेरिका देश ने ये जीत लिया है राइडर कप 2021, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका ने दोस्तों इसमें यूरोपियन टीम को हराकर ये
राइडर कप 2021 अपने नाम किया था और ये जो आयोजित हुआ था ये यूएसए के विस्कॉन्स में हेवन में ये आयोजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम पहचान सकते हैं। इनका नाम है दोस्तों पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने हाल ही में 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 अपनी नाम की। इन्होंने दोस्तों ईरान के एक प्लेयर हैं आमिर सरखोश, इनको हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। इनका नाम है पंकज आडवाणी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कतर की राजधानी दोहा में ये आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओस्ट्रावा ओपन 2021 टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों पहली बार किसी भारतीय महिला ने ओस्ट्रावा ओपन जीता है, लेकिन डबल्स में जीता है दोस्तों। डबल्स में कौन कौन थे? तो दोस्तों ये थी सानिया मिर्जा और शुआई ज़ांग। चाइना की ये हैं शुआई ज़ांग। इनके साथ मिलकर सानिया मिर्जा ने ओस्ट्रावा ओपन वुमेन्स का डबल टाइटल जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ओस्ट्रावा जो कि सीजेट रिपब्लिक देश में पड़ता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ओस्ट्रावा ओपन जीत लिया है सानिया मिर्जा ने शुआई ज़ांग के साथ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2021 किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है अर्जेंटीना देश ने जीत लिया कोपा अमेरिका। ये दोस्तों कोपा अमेरिका फुटबॉल गेम से संबंधित है और दोस्तों ये अर्जेंटीना ने इस वर्ष का 47वां कोपा अमेरिका जीत लिया है। अगर मैं दोस्तों रनर अप की बात करूं तो अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर ये कोपा अमेरिका अपने नाम किया। ये आयोजित प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी ये ब्राज़ील देश में ही आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, गेलफैंड चैलेंज 2021 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये डी गुकेश ने जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों डी गुकेश ने प्रज्ञान नड्डा को हराकर दोस्तों ये खिताब अपने नाम किया। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है डी गुकेश और हाल ही में इन्होंने गेलफैंड चैलेंज 2021 का खिताब जीता। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण किसने जीता? तो दोस्तों आईपीएल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी लाया था, उसमें बता दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता भी होगा। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इस बार आईपीएल 2021 का कौन सा सीजन खेला गया? तो दोस्तों ये 14वां सीजन था, 14वां संस्करण सा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और साथ के साथ आईपीएल 2021 का विजेता टीम कौन सी रही? तो दोस्तों ये जो जीता ये सीएसके चेन्नई सुपर किंग ने ये खिताब अपने नाम किया। किसको हराकर? कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश को हराकर मुंबई ने जीत लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों किसने जीता है? ये मुंबई शहर यानी कि मुंबई टीम ने यूपी को 6 विकेट से हराकर ये चौथी बार मुंबई ने जो ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी की दोस्तों उसे अपने नाम किया। और ये प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो कि दोस्तों न्यू दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर ये प्रतियोगिता मुंबई ने अपने नाम की। अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, इंडियन सुपर लीग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएसएल इसे हम कहते हैं, 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो दोस्तों ये जीत लिया है मुंबई सिटी एफसी ने। मुंबई सिटी एफसी ने दोस्तों एटीके मोहन बागान को 2-1 से पराजित कर ये खिताब अपने नाम किया। और ये जो इंडियन सुपर लीग का फाइनल है दोस्तों ये गोवा में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सर रिचर्ड हैडली मेडल 2021 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडल है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान है दोस्तों। और इन्हें हाल ही में सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित भी किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, विजडन इंडिया अल्मानेक पुरस्कार 2021 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये जो मिला ये बेन स्टोक को मिला। बेन स्टोक आप जानते होंगे दोस्तों, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर है दोस्तों बेन स्टोक, और इन्हें लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, मई 2021 को संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है ये मार्क सेल्वी ने जीत लिया है। मार्क सेल्वी दोस्तों इंग्लैंड देश से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 18-15 से अपने देश के ही यानी कि इन्हीं की देश के थे, इंग्लैंड देश के थे शॉन मर्फी, इन्हीं को हराकर दोस्तों मार्क सेल्वी ने दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी इंग्लैंड के शेफील्ड शहर में ये आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों,
लॉरिसियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों ये जो चुना गया है राफेल नडाल जी को चुना गया। राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? टेनिस से बिलोंग करते हैं और स्पेन देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों। और ये वर्चुअल मोड में पुरस्कार बांटे गए सेविल में, स्पेन का एक शहर है सेविल, वहाँ पर ये पुरस्कार बांटे गए। और जो स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर है लॉरिसियस वर्ल्ड का, ये मिला राफेल नडाल को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, लॉरिशियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया नाओमी ओसाका को। नाम सुना होगा दोस्तों, ये जापान की खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका और टेनिस से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और स्पेन के सेविल शहर में ये अवार्ड इन्हें बांटा गया। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लॉरिशियस वर्ल्ड स्पोर्ट का इन्हें अवार्ड दिया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये जीता दोस्तों रशिया देश ने, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर में आयोजित हुआ था। और ये जो टूर्नामेंट जीत लिया दोस्तों, ये रूस देश ने जीत लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाल ही में संपन्न हुए 2020-21 का ला लीगा फुटबॉल कप का विजेता इनमें से कौन रहा? तो दोस्तों ये जो रहा ला लीगा टाइटल दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो जीत लिया है ये एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा जीत लिया है। एटलेटिको मैड्रिड ने दोस्तों रियल मैड्रिड को हराकर 2020-21 का ला लीगा फुटबॉल कप अपने नाम किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यूईएफए का जो प्रतियोगिता है फुटबॉल से बिलोंग करती है दोस्तों ये प्रतियोगिता, और ये जो आयोजित हुई थी ये मैनचेस्टर सिटी में आयोजित हुई थी। और जो चेल्सा है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, चेल्सा ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको केवल विनर का नाम याद रखना है, यानी कि विनर कौन है दोस्तों? चेल्सा ने यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2020-21 का खिताब अपने नाम किया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एटनी ग्लिच पुरस्कार 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों ये मिला है हॉकी इंडिया को, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। एटनी ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को मिला है दोस्तों, किसने दिया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये दिया गया है हॉकी इंडिया को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्रेसिडेंटियल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो मिला, ये दोस्तों एक हाल ही में दोस्तों 47वीं जो हॉकी फेडरेशन की जो कांग्रेस की उसकी बैठक हुई थी, और इसी में दोस्तों ये प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया था। किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये जो दिया गया था ये कार्तिकेय पांडे को दिया गया था। ये दोस्तों करंटली आईएएस है और इनका नाम है वी कार्तिकेयन पांडे, और इन्हीं को ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्रेसिडेंटियल पुरस्कार 2021 दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इनकी फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं कार्तिकेय पांडे, और दोस्तों ये हैं FIH यानी कि हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष नए चुने गए हैं, इनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, 2020-21 का किया NBA 6 मैन अवार्ड किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है जॉर्डन क्लार्कसन ने, ये आपको ध्यान में रखना, जॉर्डन क्लार्कसन है दोस्तों। और NBA किससे संबंधित है दोस्तों? बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी कि ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं दोस्तों। और इन्हें हाल ही में 2020-21 किया NBA 6 मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया जॉर्डन क्लार्कसन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, US ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों हाल ही में ये जीत लिया है MR राडुकॉन ने। MR राडुकॉन किस देश से बिलोंग करती हैं? यूके देश यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आती हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों कनाडा की लीला फर्नांडिस को हराकर ये प्रतियोगिता अपने नाम की, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों जितने भी ग्रैंड स्लैम है उनके ऊपर मैं एक शॉर्टकट वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, हमारी करंट अफेयर 2021 की प्लेलिस्ट में वो है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जितने भी ग्रैंड स्लैम है उनकी एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे कि आप आराम से उन्हें याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, US ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है डेनियल मेडवेडेव ने, रशिया देश से आते हैं डेनियल मेडवेडेव। इन्होंने दोस्तों सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर दोस्तों ये प्रतियोगिता या US ओपन अपने नाम किया पुरुष एकल वर्ग का, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।